हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, बीपीएससी द्वारा जो नियुक्त शिक्षक है टीआरई 1 और टीआरई 2 में, तो अभी सीटेट वाला सीटेट फेल बाहर के जो थे, बिहार से बाहर के सीटेट फेल वाला भी स्कैम चलिए रहा था। जांच उसका शिक्षा विभाग उसका जांच कर ही रही थी। तब तक दूसरा पहलू पर अब जांच स्टार्ट होने वाला है। अब शिक्षा विभाग बीपीएससी में जो भी टीचर नियुक्त हुए हैं उसका आवासीय और दिव्यांगता का समझे, और बाहरी महिलाओं का, ये सब का जांच होगा। आपका सर्टिफिकेट का कि आवासीय प्रमाण पत्र आपका कहाँ का है। तो देखिए, इसके जांचने का हमें जहाँ तक सबसे अच्छा तरीका लगता है आवासीय का, वो है आप मैट्रिक कहाँ से पास किए हुए हैं, समझे। उसी के आधार पर मान लीजिए कोई यूपी से पास किया है मैट्रिक, और बिहार का मान लीजिए डोमिसाइल बना लिया, तो उससे जल्दी छांटने में बनेगा। मान लीजिए 5% कोई दूसरा स्टेट से पास किए होंगे, या मान लीजिए दूसरा जगह से पास किए होंगे, तो वो तो चलिए पता चल जाएगा उनका जल्दी से। लेकिन मैक्सिमम लोग जो फर्जी बनवाए होंगे वो लोग जल्दी पकड़ा जाएंगे, समझ गए। तो देखिए, शिक्षा विभाग वही बीपीएससी से नियुक्त सभी शिक्षकों के आवासीय प्रमाण पत्र का होगा वेरिफिकेशन, वो अपने स्तर से शिक्षा विभाग वेरिफिकेशन करेगी। देखिए, वो तो 10 साल बाद भी बहुत पकड़ाता है। अभी तो डॉक्यूमेंट का जांच नहीं हो रहा है, जो बीएड डीएलएड ये सब का जो सर्टिफिकेट है, और दूसरा जो है 11th-12th में फर्जी जो सर्टिफिकेट खरीद कर सब लगाया है एमए का, उसका सबसे ज़रूरी है जांच होना। और सबसे ज़्यादा कंप्यूटर साइंस में फर्जी डिग्री लगाया गया है, समझे। तो ये सब का जांच होगा और सब पकड़ाएगा। इस पर तो सबसे पहले केस होना चाहिए, तगड़ा केस, कि कभी आप टीचर वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि जुर्माना होना चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए कि आप गलत डॉक्यूमेंट दिए। तब ये सब ऐसे आदमी सबको समझ आएगा, फिर अगला बार कोई गलती नहीं करेगा। तो लिखा है कि बीपीएससी से नियुक्त सभी शिक्षकों के आवासीय प्रमाण पत्र का होगा वेरिफिकेशन। विभिन्न शिक्षक संगठनों ने आरोप लगाया है कि अलग अलग राज्यों के कई अभ्यर्थियों ने गलत आवासीय प्रमाण पत्र बनवाकर आरक्षण का लाभ लिया है। अब देखिए, लिखा है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 1 और 2 से नियुक्त सभी शिक्षकों के आवासीय प्रमाण पत्र की अब जाँच होगी। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग अपने स्तर से आवासीय प्रमाण पत्रों की जांच करेगा। जांच में अगर आवासीय प्रमाण पत्र गलत पाया जाएगा तो उन्हें निष्कासित कर दिया जाएगा, और गलत साक्ष्य देने के आरोप में केस भी दर्ज किया जाएगा। गौरतलब है कि विभिन्न शिक्षक संगठनों ने इस संबंध में शिक्षा विभाग से शिकायत की थी। शिक्षक संगठनों का आरोप है कि राज्य के बाहरी लोग भी गलत आवासीय प्रमाण पत्र बनाकर टीआरई 1 और टीआरई 2 में आरक्षण का लाभ लेकर नौकरी प्राप्त किए हैं। इस तरह के कई सबूत शिक्षा विभाग को सौंपे गए हैं। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवासीय प्रमाण पत्र के वेरिफिकेशन का आदेश जल्द जारी कर दिया जाएगा, समझ गए। अभी सीटेट वाला चल रहा है, 2-3 गो ही जिला भी एक्टिव हुआ है इसमें। सबसे ज़्यादा औरंगाबाद में अभी 39 शिक्षक पकड़ाए हैं, दरभंगा में 42 शिक्षक जो सीटेट फेल थे, और भी जगह है ये चीज़, समझे। पूरा बिहार में अच्छा से देखा जाए तो बहुत फर्जी टीचर निकलेगा, समझे। इसके साथ इस संबंध में टेक्निकल टीम का भी मदद ली जाएगी। इस संबंध में टेक्निकल टीम से आवासीय प्रमाण पत्र के वेरिफिकेशन के संबंध में प्लान तैयार करने को भी कहा गया। देखिए, आधार कार्ड से सबका लिंकअप रहता है। आधार नंबर से मान लीजिए कोई यूपी का होगा या बंगाल का, जहाँ भी राजस्थान का होगा, और मान लीजिए कि वो यहाँ का बना लिया होगा, तो उसके बताएगा नहीं कहाँ पर क्या है, वो चीज़ वहाँ से अपडेट हो जाएगा, समझ गए। अब लिखा हुआ है कि बाहरी महिला अभ्यर्थी और दिव्यांगों को गलत तरीके से मिला है आरक्षण का लाभ। इससे पहले भी राज्य के बाहर के महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिल गया है। इस संबंध में लगातार कार्रवाई विभिन्न जिले में जारी है। शिक्षा विभाग के सभी जिले से इस संबंध में जानकारी मांगी गई है, और गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लेने वाली नियुक्ति रद्द करने को कहा गया है। शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 1 के अन्य राज्यों के महिलाओं और दिव्यांगों का आरक्षण का लाभ मिल गया है, जबकि राज्य के बाहरी लोगों का आरक्षण का लाभ नहीं देना था। इस मामले में कई शिकायत सामने आई है। दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थियों को सीटेट में 90 अंक से कम रहने पर नौकरी मिल गई है। इसके साथ दूसरे राज्य के दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिल गया है। मामला पकड़ में आने पर सभी डीपीओ स्थापना इस संबंध में जांच करने को कहा गया है। और एक स्टेट में भी जांच होना चाहिए कि वो सब जनरल में जब आते हैं तो उनको 75 नंबर चाहिए, समझ गए। तो कैसे बहाली हुआ, क्या हुआ, वो तो आगे का चीज़ है। उसमें भी महिला को 75 नंबर होना चाहिए। देखिए आगे क्या होता है, ये तो आगे का चीज़ है। लेकिन आवासीय प्रमाण पत्र का जाँच होना बहुत ज़रूरी है, समझ गए। थैंक यू।